हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है झाड डीएनए में। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को किस तरह से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों के लिए गवर्नमेंट ने ये वेबसाइट जो है बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर से रीस्टार्ट कर दी गई है आधार और पैन कार्ड को एक साथ जोड़ने का। मैं अभी बताऊंगा कि आप कब तक इसे लिंक कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, सारी चीज़ें बताऊंगा, किस तरह से लिंक कर सकते हैं ये भी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहिए, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए देर ना करते आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे ई फिलिंग पैन करके सर्च करना है। तो पहली जो वेबसाइट आएगी इसे चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, आप देख लीजिए मेरी स्क्रीन पे। इतना आने के बाद यहां पे देखिए लिंक आधार, इस पे सिंपली आपको क्लिक करना है। आधार पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से ओपन होके आएगा। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 स्टेप के लिए है। यहाँ पे पैन नंबर और आधार नंबर। उससे पहले आप थोड़ा यहाँ आ जाइए नोट पे। देखिए ये लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहला एनआरआई हैं तो अप्लाई आपको नहीं करना है। दूसरा नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नहीं है नागरिक, तो भी आप अप्लाई मत कीजिए। या फिर आपकी एज 80 साल से अधिक है तो भी आप इसे अप्लाई नहीं कीजिए, यानी अप्लाई कर ही नहीं सकते। फोर्थ जो है वो है स्टेट ऑफ रेसिडेंस इन असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के अगर आप हैं तो आप इसे नहीं भर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे नोट आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना है। और यहाँ पे पैन नंबर और आधार नंबर लिखने के बाद आपको वैलिड पे क्लिक कर देना है। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने का जो लास्ट डेट है वो 30 जून है और इसके लिए आपको 500 पे करना होगा। उसके बाद अगर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करते हैं तो उसके लिए फी जो है वो 1000 हो जाएगी। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रोसेस देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पैन और आधार नंबर लिख रहा हूँ। प्राइवेसी के कारण मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, उसके लिए सॉरी। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है पैन नंबर। अब मैं यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिखने के बाद वैलिड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए कंटिन्यू का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहीं पे आपको क्लिक करना है। उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आप 4 या 5 दिन के बाद अगेन इसी वेबसाइट पे आइएगा और जिस तरह से मैंने पैन कार्ड और आधार कार्ड लिखा हुआ है उसके बाद आपको फिर से वैलिड पे क्लिक करना है, तभी जाके आगे की प्रोसेस, आगे की प्रक्रिया जो है वो होगी। ठीक है, एक एक चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग कंटिन्यू करके इसकी जो पेमेंट पोर्टल है उस पर जाके पेमेंट वगैरह कर लेते हैं, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग आ गए तो यहाँ पे देखिए नन टीडीएस टीसी जो दिया हुआ है सेकंड नंबर पे, आपको यही सिलेक्ट करना है 280। देखिए नीचे जो 0021 लिखा हुआ है इनकम टैक्स, ये आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट में आपको सबसे लास्ट में देखिए 500 अदर रिसिप्ट्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई कि अगर आपसे कोई चीज़ गलत हो जाती है तो रिफंड पैसा नहीं होगा और आपका पैन कार्ड लिंक नहीं होगा, आपको दोबारा पेमेंट करना होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। आप लोग चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं और चाहें कि अगर पढ़ के ही आगे बढ़ने से अच्छा होगा। स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आप पेमेंट जो है किस के थ्रू करना चाहेंगे, नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू। तो ये आपकी मर्जी है। मेरे पास तो दोनों अवेलेबल है, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड। फिलहाल मैं डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए जो भी बैंक है आपका वो ले लीजिए। जैसे मेरा स्टेट बैंक से है तो मैं स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से मेरा आ जाएगा। यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है, यानी कि आपका जो पैन कार्ड है वो नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। तो ईयर में यहाँ पे 23 और 24 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे जो है आपका फुल एड्रेस लिखना होगा। जो भी आपका एड्रेस है उसे यहाँ पे फिल कर दीजिए। अब जिस किसी भी स्टेट से हैं, जैसे बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जो भी है वो सारी चीज़ें फिल करने के बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ये कैप्चा फिल करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आप अगले वेबसाइट पे आ जाएंगे, आप साइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे सारी डिटेल लिखी होंगी, एक बार आप सारा डिटेल पढ़ लीजिएगा, कहीं आपने कोई चीज़ गलती तो नहीं की। सारा डिटेल अगर आपने पढ़ लिया हुआ है तो यहाँ पे एग्री पे टिक लगाएंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे फिर से आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है।
कि नेट बैंकिंग या एटीएम से आप पेमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि ये एसबीआई की साइट पे हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं एटीएम का सहारा ले रहा हूँ, यानी कि एटीएम के माध्यम से पेमेंट करने का सोच रहा हूँ। आप लोग नेट बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एटीएम पे क्लिक कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, हमें 280 वाला ही पेमेंट करना है, ठीक है, TNS 280। चलिए हम लोग आगे यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, तो आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है कैप्चा लिखने के बाद, और यहाँ पे एक OTP जो भेज दी जाएगी, उस OTP को आपको यहाँ पे लिखना होगा और कंफर्म करना होगा। अब ये देखिए यहाँ पे सारी डिटेल आपकी शो कर जाएगी, कितना पेमेंट वगैरह हो रहा है। फिर से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपके जितने भी ATM वगैरह है वो सारे शो कर जाएंगे, जितने भी आपके ATM एक्टिवेट है, ATM कार्ड एक्टिवेट है, वो सारे शो कर जाएंगे। चलिए फिर से आगे बढ़ जाते हैं। वो तो आप लोग देख ही लीजिएगा, हो सकता है 1 या 2 ही सारे लोगों का एक्टिवेट हो। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर ज़्यादा आपको कुछ देखना नहीं है, सीधे आप अदर पे जाइए और 500 लिख दीजिए। बिल्कुल भी आपको ज़्यादा कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे लास्ट यानी कि यहाँ पे देखिए नीचे जो आपको अदर दिखाई दे रहा है, उस अदर पे जाइए। तो मैं अदर पे आ गया, अदर पे आने के बाद मैं 500 लिखा और कंफर्म पे मैं सिंपली क्लिक कर दे रहा हूँ। बाकी यार आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पेज रीडायरेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है पेमेंट रिसिप्ट आ जाएगी। पेमेंट रिसिप्ट आते ही आप एक बार देख लीजिए, आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। अब आपको क्या करना है, आपको एक बार फिर से लिंक आधार पे आना है 4-5 दिन बाद, और सेमीज प्रोसेस करना है जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, और उसके बाद वैलिड पे क्लिक कर देना है। ये देखिए आपका पेमेंट है, तो यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए और यहाँ पे ये सारी डिटेल आपकी आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे एक OTP भेज दी जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये देखिए मेरे मोबाइल पे OTP आ गई है, मैं इस OTP को यहाँ पे लिख लेता हूँ और वैलिड पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन कार्ड लिंकिंग हैज़ बीन सेंड, ठीक है, तो भेज दी गई है। ये 24 घंटे बाद आपकी आधार और पैन कार्ड जो है ये लिंक हो जाएगी सक्सेसफुल, ठीक है। ओके कर देंगे। स्टेटस आपको अगर चेक करना हो तो स्टेटस चेक कर सकते हैं। चलिए स्टेटस एक बार देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरी आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है लिंक है, ठीक है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।